इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है प्रयागराज के एक ऐसे इलाके पे जहां कैद हैं कई बच्चों के दर्द, जहां कैद हैं कई बच्चों की उम्मीदें, जहां की दरों दीवारें आवाज़ लगा रही है सरकार की सोच की, और जिसे सुनने और समझने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है क्या? प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर दूर ग्राम जदुराही में दिव्यांग बच्चों के लिए एक विद्यालय का निर्माण किया गया है, जिसका नाम समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय है, जिसे पहाड़ को काट कर बनाया गया है। जानकारी मिली है कि स्कूल को बनाने में 17 करोड़ की लागत लगी है, लेकिन क्या इस आलीशान स्कूल की यहाँ जरूरत थी? क्या दिव्यांग बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? क्या उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता? आखिर क्या है इस स्कूल की सच्चाई? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। काफ़ी मशक्कत के बाद हम उस स्कूल के सामने आ चुके हैं, जिसकी कहानी सुनने और समझने के बाद आपको सरकार की सोच पर तरस आएगी और जिसका खामियाजा कई दिव्यांग बच्चे उठा रहे हैं। कितना अजीब है, जो बच्चे सही से रोड पर सरपट चल भी नहीं सकते, उनको ऐसी सड़कों पर ऐसे स्कूल के पे आना पड़ता है जहां पक्की रोड तक नहीं है, जिस स्कूल को पहाड़ तोड़कर बनाया गया हो। कितना अजीब है। आपको बता दें कि 10 साल से अधिक समय से ये स्कूल ऐसे ही शांति से चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ कम से कम करीब 4 एकड़ से अधिक एरिया में बसा है, लेकिन इतना बड़ा स्कूल होने के बाद भी ये दिव्यांग जन स्कूल खाली पड़ा रहता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, यहाँ तक कि सिर्फ एक प्रिंसिपल और एक टीचर से ये स्कूल चल रहा है। हाँ, तो हम ये स्कूल के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हैं। नमस्कार सर। अब हम पहले तो आपके स्कूल का नाम जानना चाहेंगे। राजकीय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय गिरवाही मेजा प्रयागराज। और सर आपका नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र सर, ये जो स्कूल है इसमें क्या कितने बच्चे अभी एनरोल्ड हैं और क्या स्ट्रेंथ है स्कूल की? इसमें शैक्षिक सत्र 2024-25 में 6 से लेकर 11 तक 102 बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं और ये विद्यालय की पूर्ण क्षमता है 560 बच्चों की। और अभी कितना बताया आपने, कितने होंगे बच्चे? 102 बच्चे। 102 बच्चे हो गए। इस साल जो ये अभी अप्रैल में जो सेशन शुरू हुआ था उसमें कितने बच्चे इनरोल्ड हुए अभी इस बार? 45 बच्चे। 45 बच्चे। और कितनी टीचर्स यहाँ पे हैं आपके साथ? हमारे साथ 2 टीचर हैं, एक हम और एक हमारे मैडम हैं और 3 अध्यापक बेसिक शिक्षा से, 1 अध्यापक और जिला विद्यालय निरीक्षण की तरफ से 1 अध्यापक और 1 मुख्य जाटटाउन विद्यालय की तरफ से 2-2 दिन, 1-1 दिन अटैच हैं। वो आते हैं, वो शिक्षण कार्य करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी आज आपके साथ अध्यापक ड्यूटी पे हैं उनको आप बुलाएं हमारे सामने, हम उनसे बात करेंगे। इसमें हम इंचार्ज प्रिंसिपल भी हैं और जैसे प्रवक्ता के रूप में हमें आने वाले थे और शिक्षक और प्रभारी प्रधानाचार्य दोनों इस समय पर। तो देखिए 6, 7, 8 और 11 मान लेते हैं, अभी हम मान के चढ़ते 6, 7, 8, तो उनको पढ़ाने के लिए आज के दिन की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या आप ही हैं उनको पढ़ाने के लिए? आज के दिन तो हम ही हैं पढ़ाने के लिए सारे बच्चों को। तो जब आप 6 के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 7 और 8 के बच्चे क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर? अप्रैल से लेकर अभी जुलाई लास्ट हो रहा है, तो जितना हमने कोर्स पढ़ाया है जुलाई तक का, उनको कुछ लेसन और कुछ होमवर्क दिए हैं, वो कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, उनसे क्लास में जाके वक्त दे देते हैं, वो कुछ पूछते रहते हैं, वो प्रयास करते हैं, फिर अल्टरनेट करके हम अगली कक्षा को देख लेते हैं, फिर ऐसे बारी से इन कक्षाओं को एडजस्ट करेंगे। देखिए समझिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है 103 की, मोटा मोटा मान के चले 3 क्लासेस चलते हैं, 6, 7, 8। अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल सर हैं, क्योंकि जो मैडम है वो जो है छुट्टी पर है। उन्होंने, हमने रजिस्टर चेक किया था तो वो CL ले रखा है उन्होंने, और बाकी 3 जिनको आप बता रहे हैं कि ऑल्टरनेट हैं, उनमें से भी कोई नहीं है आज के दिन में तो कोई नहीं है। तो उनकी क्या वजह है ना रहने की? उनको हमने पत्र प्रेषित किया है, बेसिक शिक्षा परिषद से है, तो ये 2 दिन सोमवार और मंगलवार 2 दिन अटैचमेंट है यहाँ पे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। तो क्या वजह उनके ना आने की आपने पता किया?
पता ये तो बोले कि हम नहीं आएंगे, सीधा डायरेक्ट फोन पे के संपर्क सीधा किए यहाँ से कि भैया 2 दिन आप है यहाँ पे, जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से 2 दिन है आपका, आप आइए। तो बोले कि हम नहीं आए हैं, हमको हमारी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, नहीं आ पा रहे। हमने कहा कि पत्र हम फिर भेज रहे हैं, फिर आप अपना समझिएगा। तो ये देखिए, बच्चों की समस्या को किनारे कर दिया गया है, अध्यापक की निजी समस्या उनको ज्यादा नजर आ रही है। बच्चा और क्या पढ़ेगा, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, 6, 7, 8 है, पर आज के दिन की अगर हम आपको फिर से बताएं तो यहाँ पर मुझे कोई भी टीचर नहीं नजर आ रहा। प्रिंसिपल सर यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ऑफिशियल काम भी करेंगे स्कूल का, और वो स्कूल में जा के बच्चों को पढ़ाएंगे। एक क्लास होता तो हम मान भी सकते थे 6, 7, 8। तो बच्चे यहाँ सीख क्या रहे हैं? सुबह से दोपहर तक बच्चे यहाँ रहते हैं, तो क्या सीख रहे हैं? चलिए हम क्लास की तरफ भी बढ़ेंगे और जानेंगे प्रिंसिपल सर से और भी बातें। वहीं इस स्कूल पर गांव वालों का कहना है कि स्कूल 17 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जबकि इस गांव में इतने दिव्यांगजन ही नहीं, स्कूल की जगह हॉस्पिटल होता तो लोगों को राहत मिलती, क्योंकि स्कूल शहर से बहुत दूर बना हुआ है और यहाँ व्यवस्थाएं ठीक ठाक होने के बाद भी बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, ये स्कूल के बाहर हम आ गए, यहाँ पे आपको स्कूल दिख रहा होगा, इसके ठीक बाहर आ गए। यहाँ पे चाचा जी रहते हैं, चलिए उनसे बस हम एक सवाल लेंगे। चाचा जी, ये बताइए कि यहाँ पे कुछ साधन आदन आ पाता है कि नहीं आ पाता है? नहीं, यहाँ साधन नहीं आ पाता। कुछ भी नहीं आ पाता? नहीं। तो जैसे किसी को आना हो तो कहाँ से पकड़ना पड़ेगा? वो मेजा रोड आएंगे, फिर मेजा आएंगे। अब देखिए कितनी दूर से, 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर। बनाया किसके लिए गया है? दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया गया है विशेष तौर पे ये, और नहीं आ सकते हैं इतनी दूर से। कैसे यहाँ पे कोई साधन लेके आएगा, ना कि दिव्यांग बच्चा, और पैदल आएगा तो दिव्यांग है, कैसे आएगा? कुछ लोकल पब्लिक भी यहाँ पे हमारे साथ है। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा, उनका कहना है 2019 में शुरू हुआ है। कब से ये स्कूल शुरू हुआ है? अंबिका चौधरी जी समाजवादी पार्टी में मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री, विकलांग मंत्री थे। उन्होंने ज़मीन का उद्घाटन किया था और 2014 में कुंवर रेवती रमन सिंह जी ने इस स्कूल को संपन्नता का उद्घाटन किया था। चूँकि बच्चे थे नहीं, टीचर नहीं थे, अपार्टमेंट नहीं था, इसलिए इंतज़ार करते करते इतना लेट हुआ, इसलिए 2020-21 से ये स्कूल चालू हो सका है। कितनी लागत में ये स्कूल बना होगा? ये 17 करोड़ की लागत से ये स्कूल बना है। क्या कहना है आपका, जो बता रहे हैं 17 करोड़ की लागत से ये स्कूल बना है, सही है ये बात? ये बात सही है। आप तो बगल में रहते हैं, यहाँ पे 17 करोड़ की लागत लगी होगी? 17 करोड़ की नहीं, इसमें 23 करोड़ की लागत लगी है। तो पहले क्या शुरू हुआ था? क्योंकि ये जैसे सुनने में आया पहाड़ टाइप का था। हाँ, तो इसको काटा गया। इसको काटा गया, फिर उसके बाद में काट के फिर जोड़ाई काम हुआ, माटी भी बाहर से आई, सब काम हुआ है। तो चाचा जी, आप बगल में रहते हैं, इतना तो सोच समझ आप भी सकते हैं कि यहाँ पर एक दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है, कितना सही है? सही तो है साहब, ये टीचर यहाँ बरोबर है नहीं, तो क्या हो सकता है? टीचरों के ही माधे तो सब कुछ है। जैसे कि हमने अंदर भी समझा कि यहाँ पे ये बगल में रहते हैं, उन्होंने बताया टीचर यहाँ पे नहीं आते हैं, टीचर नहीं था, कोई भी नहीं था पढ़ाने वाला। एक प्रिंसिपल है जो 6 क्लासेस को देख रहा है। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि अभी हमने आपसे भी जानेंगे कि क्या कभी किसी टीचर को आपने रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आते देखा हो, या आपने बड़े करीब से जाना होगा स्कूल को, तो क्या बताएंगे आप? करीब जानते हैं, यहाँ सही तो 2 टीचर हैं, प्रिंसिपल और एक मैडम। प्रिंसिपल सर आए तो मैडम नहीं आई, मैडम आए तो प्रिंसिपल सर नहीं आए। काम किसी तरह बस घसीटा रहा है। इस स्कूल का इतनी करोड़ की लागत से बना है, इसको ढंग से सरकार चलवाए तो यहाँ क्षेत्रीय लोगों को इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, ना कोई क्षेत्रीय बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। कोई क्षेत्रीय बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ है ही नहीं, अब 1-2 हैं भी तो बस गरीब के बच्चे हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो यहाँ अपना चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर वो कहीं भी अच्छा सुविधा देख लें अपने गांव में ही, तो वहाँ चले जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ यही है, दिन भर बैठे रहें, एक टीचर है, कहाँ पढ़ाएगा? तो यहाँ पे पहले पत्थर तोड़ के उसको पहाड़ को तोड़ा गया। यहाँ बड़ा पहाड़ था, उसको पहले ब्लास्ट करके तोड़ा गया, तोड़ने में करोड़ों खर्च हुआ। उसके बाद वो गड्ढा करके मिट्टी लाई गई, बाहर से मिट्टी डाली गई है, तब इसका फाउंडेशन हुआ,
तब ये कॉलेज बना। चलिए मान सकते हैं स्कूल बनाना, विद्यालय बनाने एक अच्छी सोच को दिखाते, एक अच्छी सोच है ये, पर इतनी दूर आके पहाड़ पर स्कूल बनाना कितना सही है, या क्या कैसी सोच आपको लगती है सरकार की? मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है ये, और एकदम आउट एरिया में जंगल में है। तो सरकार की सोच तो जो थी लोकल नेताओं ने अपना यहाँ जगह देखा, अप्रोच किया, यहाँ पास करवा दिया, बन गया। अब उन लोगों से कुछ मतलब तो है नहीं। पब्लिक का बच्चों बर्बाद कर रहे हैं ले आके अंदर। तो सही नहीं है यहाँ इतना दूर, क्योंकि साधन भी नहीं है। इसके बदले यहाँ कुछ और बना देते, अस्पताल बना देते या दूसरा स्कूल बना देते। अब दिव्यांग स्कूल मुख्यालय के करीब बनाना चाहिए कि जहाँ बच्चे आ जा सके, और शहर में बहुत दिव्यांग हैं लेकिन उनके लिए स्कूल नहीं, क्योंकि प्रयागराज का अकेला दिव्यांग कॉलेज यही है। अब शहर से यहाँ तक आना उनके लिए संभव नहीं है, असंभव है। देखिए, आपने सुना होगा कि शहर से दिव्यांग बच्चों का आना यहाँ पे संभव है ही नहीं। और यहाँ के जो लोकल हैं, हमने आपको दोनों की बात बताई कि जो हमने प्रिंसिपल से जाना और अंदर देखा और सुना। अब हम लोकल पब्लिक, जो यहाँ की जनरल पब्लिक जो यहाँ पे रह रही है, हमने उनसे बात करी और देखिए उन्होंने बताया कि इतना सही नहीं है, यहाँ पे कुछ और बन सकता था। क्योंकि दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, तो ये उनके हिसाब से जो लोकल यहाँ पे मौजूद हैं उनका तो यही कहना है कि ये बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पे कुछ और बना देते, पर दिव्यांगों के लिए स्कूल नहीं होना चाहिए था। ये एक तरीके से जो है पैसे का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से सरकार ने नहीं किया है।